मैं गीता पुष्प शॉ अपनी एक हास्य व्यंग रचना सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है चैन से सोना है तो जाग जाओ। प्यारे मोहन जी आज ऑफिस से जल्दी घर लौट आए थे। आज उनके बॉस ने शाम 3 बजे ऑफिस में पार्टी दी थी। पार्टी देने की वजह थी कि उनकी जुआई हुई 30 वर्षीय बेटी की सगाई आखिर एक 40 साल के कुंवारे एनआरआई के साथ हो गई थी। अब शादी के बाद बेटी अमेरिका चली जाएगी और बॉस बहादुर चैन की सांस लेंगे। पर यह भी हो सकता है कि बेटी की ओर से निश्चिंत होकर वे ऑफिस में ज़्यादा समय देंगे और प्यारे मोहन जैसे आराम पसंद लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देंगे। अब आगे जो हो, पर अभी तो पार्टी देकर बॉस खुश थे। पार्टी खत्म हुई, पर ऑफिस का समय खत्म नहीं हुआ था। फिर भी सबने अपने अपने वाहन उठाए और घर चल दिए। कुछ लोग पैदल ही बस पकड़ने के लिए भागे। प्यारे मोहन जब रोज़ के समय से पहले घर पहुँचे तो सौभाग्य से नल में पानी आ रहा था। उन्होंने खूब नहाया। आज सुबह से गर्मी, उमस भी भयानक थी। कई दिनों से पानी नहीं बरसा था। नहा धोकर वे शाम 6 बजे ही बिस्तर पर लेट गए। तभी उनकी पत्नी धड़धड़ाती हुई आई। उन्हें चाय का प्याला देकर बुलंद स्वर में बोली, ए जी, चैन की नींद सोना है तो जाग जाइए। ज़रा पप्पू का होमवर्क करवा दीजिए। ये भी कोई बात हुई कि ऑफिस से आए और पसर गए। अरे पहले उसका होमवर्क ख़त्म करवाइए, तब चैन से सोइएगा। अड़ोस पड़ोस के सब पापा लोग बच्चों का होमवर्क खुद करवाते हैं। मैं बहुत पढ़ी लिखी होती तो क्या बात थी, पर किस्मत ही खराब है जो माँ बाप ने ज़्यादा पढ़ाया नहीं। मायके में भी चूल्हा चौका करती थी और यहाँ भी चूल्हे में घुसी रहती हूँ। फुर्सत कहाँ मिलती है बच्चों के साथ बैठने की। प्यारे मोहन पत्नी की बकबक सुनकर उठ बैठे। अब चुप भी हो जाओ, पप्पू को यहीं भेज दो। पहले होमवर्क करवाता हूँ, फिर चैन से सो जाऊँगा। पत्नी फिर बमकी, सुनिए, चैन की नींद सोना है तो जाग जाइए। ज़रा मुन्नी की पढ़ाई भी देख लीजिए। इस साल ऊंची क्लास में पहुंची है। पढ़ाई ज़रा भारी है। ठीक से पढ़ी लिखी नहीं तो शादी में भी अड़चनें आएंगी। मैं कम पढ़ी लिखी थी, मेरी शादी में भी दिक्कतें आई थी। अच्छी पोस्ट वाले लड़के हाथ से फिसल गए। पिताजी को हार कर आपसे शादी करवानी पड़ी। अपनी अपनी किस्मत है। पत्नी की बड़बड़ से घबराकर प्यारे मोहन बोले, अब बंद भी करो अपना 24 घंटों का न्यूज़ चैनल। वह तो कभी कभी बिजली चले जाने पर खुद ही बंद हो जाता है, पर तुम्हारा स्पीकर तो 24 घंटे ऑन रहता है। तब तक पप्पू मुन्नी आ गए। प्यारे मोहन जी दोनों को पढ़ाने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी फिर भागी आई। बोली, सुनिए जी, चैन की नींद सोना है तो जाग जाइए। अभी मेरे भैया का फ़ोन आया था, उनके बेटे की शादी ठीक हो गई है। कल ही वे लोग यहाँ आ रहे हैं शॉपिंग करने और शादी के कार्ड छपवाने। जल्दी से बाज़ार जाके कुछ सामान ला दीजिए। उनकी अच्छे से आओ भगत करनी होगी। हम उनके यहाँ गए थे तो याद है, रोज़ कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर भाभी खिलाती थी। प्यारे मोहन झोला उठाकर सामान लाने चल दिए। घंटे भर बाद लौटे तो पसीने से लथपथ, भारी झोला उठाए हाँफते हुए पहुँचे। कोई रिक्शा भी नहीं मिला था। झोला पत्नी को थमा, बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी दहाड़े मारती हुई आई। सुनिए जी, चैन से सोना है तो जाग जाइए। लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न का ये कठिन सा फॉर्म जो सरल फॉर्म कहलाता है। आपने अपने लिए मंगवाया था ना। पड़ोसी वकील का लड़का फॉर्म दे गया है। जल्दी से भरिए तो जल्दी जमा होगा, नहीं तो आखिरी समय में मारा मारी हो जाएगी। क्या ज़माना आ गया है। गरीब लोग जितना ज़्यादा कमाते हैं उतना ज़्यादा टैक्स भरते हैं। ये नेता अभिनेता एक से एक घड़ियाँ, चश्मे और कारें खरीदते हैं। इनका टैक्स कोई नहीं देखता है तो मीडिया वाले कितना हंगामा करते हैं, पर हमारे पक्ष में सब चुप रहते हैं। अरे
इन फिल्मी लोगों के एक चश्मे की कीमत में हमारा साल भर का घर खर्च चल जाएगा। बकबक करती पत्नी किचन में चली गई और प्यारे मोहन जी इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म भरने लगे। अचानक फॉर्म भरते भरते प्यारे मोहन जी की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें घबराहट और बेचैनी होने लगी। वे पसीने से भीग गए। श्रीमती प्यारे मोहन ने पड़ोस के घर में फ़ोन किया। पड़ोसन मालती देवी ने फ़ोन उठाया। श्रीमती प्यारे मोहन बोली, मालती बहन, मालती बहन। मालती बहन बोली, अरे इतनी रात को फ़ोन कर रही है, क्या बात है? दावत पर बुला रही है क्या? आज दुकान में देखा था भाई साहब बहुत सारा सामान मिठाई वगैरह खरीद रहे थे। श्रीमती प्यारे मोहन बोली, अरे नहीं बहन, ज़रा भाई साहब को जगाइए ना, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। पड़ोसी भाई साहब चौंक कर जागे। उन्होंने फ़ोन पर ही पूछा, क्या हो गया प्यारे मोहन जी को? पसीना आ रहा है, बेचैनी लग रही है। ठहरिए ठहरिए, ये तो हार्ट अटैक हो सकता है। फ़ौरन उनके कपड़े ढीले कीजिए, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। श्रीमती प्यारे मोहन पति से बोली, ए जी, ये कुर्ता उतारिए और ये पतली गंजी पहन लीजिए। तब तक पड़ोसी डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर जांच करने लगे। डॉक्टर को देखते ही श्रीमती प्यारे मोहन चालू हो गई, अरे देखिए देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हो गया है? मैंने इनसे ज़रा कहा था कि चैन की नींद सोना है तो जाग जाइए, पप्पू मुन्नी को पढ़ा दीजिए। दूसरों के बच्चे पढ़ाई में कैसे बढ़ते जा रहे हैं, अरे अपने बच्चों का भी भविष्य देखिए। पप्पू इस साल पास नहीं होगा तो फिर इन्हीं की तरह क्लर्की करता फिरेगा। फिर कहा, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं, ज़रा बाज़ार से काजू किशमिश मिठाई पनीर ले आइए, ये सामान लेकर आए। मैंने फिर कहा, चैन से सोना है तो जाग जाइए। इनकम टैक्स वाला कठिन सा ये सरल फॉर्म भर लीजिए। ये फॉर्म भरने लगे। पता नहीं क्या हुआ, फॉर्म भरते भरते कराने लगे। अभी फॉर्म आधा ही भरा था कि ये पसीने से पूरे भीग गए। पता नहीं क्या हो गया इन्हें, देखिए ज़रा देखिए। श्रीमती प्यारे मोहन को रोकते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, आप जाकर पानी ले आइए। वे पानी लाने गईं तो डॉक्टर साहब बोले, प्यारे मोहन जी, आपको कुछ नहीं हुआ है। बिजली नहीं है, पंखा चल नहीं रहा, वर्षा भी नहीं हो रही, उमस के कारण बेचैनी है, पसीना आ रहा है। फिर बैग खोलकर दवा दी और बोले, ये नींद की गोलियां हैं, चैन से सोना है तो जाग जाइए। 1 सप्ताह तक अपनी पत्नी को रोज़ रात में 1 गोली खिला दीजिए। वे सो जाएंगी तो आप भी चैन की नींद ले सकेंगे। रात में भी पत्नी का टेप रिकॉर्डर चलता रहेगा तो आपको इसी तरह घबराहट होगी, पसीना आएगा। इसीलिए पत्नी पीड़ित पतियों से कहता हूँ, चैन की नींद सोना है तो जाग जाओ, पत्नी को नींद की गोली खिलाकर सोया करो।